नमस्कार दोस्तों, एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के विरोध में आज भारत बंद है। और भारत बंद का विरोध करने वालों का कहना है कि एससी एसटी को लेकर, क्रीमी लेयर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह इन वर्गों को बांटने की साजिश है और इसी के विरोध में यह बंद रखा गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि केंद्र सरकार इस फैसले को नहीं मानने जा रही है। लेकिन दूसरी ओर अब एससी के ही कुछ वर्गों में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग को लेकर अपना अलग मोर्चा खोल दिया है। इस मोर्चे की शुरुआत हो गई है। आगे जाकर यह मोर्चा कितना मजबूती से अपनी बात रखेगा और विरोध करने वाला जो मोर्चा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, वह अपना विरोध कितना मजबूती से आगे तक दर्ज करा पाएगा, यह देखना अलग बात होगा। लेकिन सबसे पहले क्रीमी लेयर को लेकर समझना जरूरी है। दरअसल क्रीमी लेयर को लेकर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का तब आया था जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था। उसमें क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। क्रीमी लेयर को समझना जरूरी है कि क्रीमी लेयर क्या है। दरअसल क्रीमी लेयर वह है जिस परिवार की एक निश्चित आय इन वर्गों में है, उस वर्ग को आरक्षण का लाभ आगे नहीं मिलेगा। यह उस क्रीमी लेयर एक बनाई गई है। पहले यह क्रीमी लेयर 1 लाख रुपए थी जो 1993 में थी। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे का मूल्य बढ़ता रहा, उसके साथ में जब आयोग लगते रहे, वेतन आयोग लगते रहे, लोगों की तनख्वाहें बढ़ती रही, उसके बाद में उसका दायरा बढ़ाते गए और 1 लाख रुपए से जो क्रीमी लेयर की दायरा था वह बढ़कर 2.5 लाख गया। 2.5 लाख के बाद में 4 लाख तक पहुंचा। 4 लाख के बाद में 6 लाख किया गया और 2017 में क्रीमी लेयर की आय जो सीमा थी वह 8 लाख कर दी गई और यह ओबीसी वर्ग में अभी लागू है। और जो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है उसे लेकर बहुत सारे वर्ग सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे कि एससी एसटी का जो आरक्षण है उसमें कुछ जातियां इसका पूरा फायदा ले रही हैं और बहुत सारे वर्ग हैं जो इससे अभी तक वंचित है। हालांकि वे एससी एसटी में शामिल हैं लेकिन उन्हें उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर अपना फैसला सुनाया और कहा कि राज्य सरकारें अपने यहां उप वर्गीकरण करें जातियों का। जिन वर्गों को, छोटी जातियों को लाभ नहीं मिल पा रहा आरक्षण का, उन्हें उसका लाभ मिले, इसके लिए उप वर्गीकरण कर दिया जाए। और इसी बात का विरोध बहुत सारे संगठन, बहुत सारे जाति, बहुत सारे वर्ग एससी एसटी के हैं, वे कर रहे हैं और उन्होंने इसका विरोध करते हुए आज भारत बंद उठाया था। दूसरी ओर जो लोग इस फैसले के समर्थन में आए हैं, सबसे पहले अगर समर्थन में आए और हिम्मत दिखाई तो वह एसटी वर्ग के मीणा समाज के नेता और भाजपा के विधायक मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने 2 बार अपने बयान में कह दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में हूं। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मैं डॉक्टर बन गया, मेरे भाई आरएएस से आईएएस बन गए, अब मेरा पड़ोसी अगर उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसे भी लाभ मिलना चाहिए, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में हूं। उन्होंने एक दिन बंद से एक दिन पहले भी अपनी यही बात दोहराई और 10 दिन पहले भी उन्होंने नांगल में बात जो कही थी, ये कहा था कि एससी एसटी वर्ग के पढ़े लिखे बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। उन्होंने उस वक्त स्पष्ट रूप से कहा था कि पेट में दर्द उनके होगा जिनका हक छिनेगा या जिनमें बंटवारा होगा। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर मुरारी लाल मीणा जो सांसद है, जसकौर मीणा जो पूर्व सांसद हैं, नमो नारायण मीणा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हरीश मीणा जो अभी सांसद फिर बने हैं, इन सब का नाम लेकर बाकायदा कहा कि इन लोगों के पेट में दर्द होगा क्योंकि इनको अपना हिस्सा जो है उसमें बांटना है, इस बांटने में इनको दर्द होगा। लेकिन मैं डॉक्टर बन गया हूं, मेरे परिवार के लोग आईएएस बन गए, ऐसे में मेरे पड़ोसी को भी लाभ मिलना चाहिए। यह बात एकमात्र पूरे देश में एससी एसटी के नेता हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने यह बात कही। भारत बंद के एक दिन पहले भी उन्होंने यह बात दोहराई। लेकिन एक क्रीमी लेयर की एक मैं बात बताना चाहता हूँ जो हटकर है। सारे देश में जो आंदोलन चल रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट की भावना के साथ
ये मेरा व्यक्तिगत राय है। इसलिए साथ हूँ कि मेरे गांव में मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति 30 साल से पहाड़ खोद के मजदूरी करके पेट पालन कर रहा है, उसके बेटे भी उसी ढर्रे पर है, मेरा पड़ोसी, और मैं डॉक्टर भी बन गया, मेरा भाई RS IAS भी बन गया, मैं MLA मंत्री भी बन गया, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया, उसको मौका मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि क्रीमी लेयर पर विचार किया जाना चाहिए, लागू होना चाहिए, और उस पर कैबिनेट ने मना कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ये मना कर दिया, हम किसी प्रकार का क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग ST SC को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसके अलावा SC के जिन वर्गों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए उपवर्गीकरण करने की मांग उठाई है, उनमें वाल्मीकि समाज है, उनमें नट समाज है, उनमें सांसी समाज है, उनमें कंजर समाज है, उनमें धानका समाज है। कुल मिलाकर इन समाज के प्रतिनिधियों ने जयपुर में बाकायदा मीडिया से बात की और बात करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, और समर्थन इसलिए करते हैं कि हमारे वर्गों में बहुत सारे लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिल पा रहा, जबकि उस आरक्षण के लाभ के असली हकदार हम थे। हमारी परिस्थितियां देखकर, हमारे हालात देखकर ही आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन आज भी हम लोग ही उस आरक्षण से सबसे ज्यादा वंचित है और हमारे कुछ जातियां उस आरक्षण का पूरा लाभ उठा रही हैं। ऐसे में हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप SC ST आरक्षण में वर्गीकरण किया जाए, क्रीमी लेयर लागू किया जाए, हमारे जो वर्ग वंचित हैं उन्हें फायदा मिले। और इन वर्गों के प्रतिनिधियों ने बाकायदा भारत बंद का विरोध भी किया था और कहा था जबरन बंद कराया गया तो हम इसे रोकेंगे। वाल्मीकि समाज और जितने भी वंचित हमारे जो समाज है वो पूर्ण रूप से इस बंद का बहिष्कार करते हैं। कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसने इस बंद को बुलाया हो, और ये जो बंद है वो पूरी तरह से गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, और एक तरह से मैं कहूं तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने 6-1 के कॉलेजियम से ये फैसला लागू किया है। तो क्या मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं जो कह रहे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, राजस्थान के एक मंत्री जी भी कुछ इस तरह से ही बोल रहे थे, तो मैं उन सभी से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप सभी लोग संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना आप लोग कर रहे हैं। अगर आपको कोई अपनी बात कहनी है, रखनी है, तो आप बिल्कुल सहसम्मान आदर पूर्वक सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक तरीके से कोर्ट के अंदर अपनी बात रख सकते हैं। ये नाजायज तरीका, गैर कानूनी तरीका है जो कि अपनाया जा रहा है, और वंचितों को ये इस तरह से एक रूमर बनाया जा रहा है कि साहब आप लोग आइए। भाई बंद बुलाया किसने है? जो मूल रूप से जो दलित है, जिनके लिए आरक्षण बना था, संविधान ने जो व्यवस्था आरक्षण की थी वो मूल रूप से दलितों के लिए की थी, वो हम हैं। वो ST के बहुत बड़े नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने भारत बंद का विरोध किया है और कैटेगराइजेशन को सही बताया है, और वो बीजेपी को ताल्लुक रखते हैं। केंद्र में भी उनकी सरकार है, राजस्थान में भी उनकी सरकार है, और मीणा समाज के वो सबसे बड़े नेता है। तो क्या इतने बड़े सम्माननीय नेता, इतने बुजुर्ग नेता जो हमारे सर के ताज है, क्या वो नेता जो कह रहे हैं वो गलत बात कह रहे हैं? पेट में दर्द सिर्फ उन्हीं लोगों के हो रहा है जो लोग नेतागिरी करना चाहते हैं, राजनीतिक फायदा इस इशू का लेना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर जो सामाजिक ताना बाना बुना हुआ है SC ST की जातियों में, उसमें खास तौर पे SC में जो वर्ग मीडिया के सामने आए थे, उनका कहना था कि हम कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको एक काम विशेष में फिक्स कर दिया गया है, इसके अलावा हमें अवसर नहीं मिल पाता। वाल्मीकि समाज का कहना है कि हम झाड़ू लगाने में और मैला ढोने में हमें फिक्स कर दिया गया है, इसके अलावा हमें अवसर नहीं दिया जाता। वहीं अन्य जो सांसी, नट, कंजर
धानक का समाज है, उनका यह कहना है कि हमें आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए था वह हमें आज तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में राज्य सरकारों को उपवर्गीकरण करके क्रीमी लेयर लागू करनी चाहिए एससी एसटी में। अब क्योंकि यह मामला राजनीतिक ज्यादा है, और राजनीतिक इसलिए है क्योंकि एससी एसटी के बहुत सारे वर्ग जो कि भाजपा के खिलाफ इस बार गए थे, और इसलिए गए थे कि भाजपा पर आरक्षण से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगा था, और इस आरोप को लेकर लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, एनडीए को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और एससी एसटी के वर्गों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हुआ, उसी दौरान भाजपा सरकार ने सामने आकर, एनडीए सरकार ने सामने आकर स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट से फिर कहेंगे कि इस बारे में वह विचार विमर्श करे। अब दरअसल केंद्र सरकार ने तो अपना पीछा इस मामले को लेकर छुड़ा लिया है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों को अपने यहां एक डाटा तैयार करना चाहिए, और उस डाटा के अनुरूप जिन जातियों को एससी एसटी की आरक्षण से वंचित हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें लाभ मिले, और जिन्हें लाभ लगातार मिल चुका है और जो क्रीमी लेयर के दायरे में आ रहे हैं उन्हें उनसे बाहर कर दें। यह काम राज्य सरकारों को करना है। लेकिन अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने ना तो खुलकर इस फैसले का विरोध किया है, ना खुलकर इस फैसले के पक्ष में आई है। दरअसल राज्य सरकारें अपने हाथ नहीं जलाना चाहती। शुरुआत कौन करे इस मामले को लेकर? बहुत सारी राज्य सरकारें चाहती है कि उनके यहां एससी एसटी में उपवर्गीकरण हो, क्रीमी लेयर लागू हो, लेकिन खुलकर कोई भी राज्य सरकार इसकी शुरुआत नहीं करना चाहती। दरअसल इसकी शुरुआत करने के लिए उनको इस बात का डर है कि राजनीतिक रूप से उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और उस नुकसान से बचने के लिए कोई भी राज्य सरकार आगे बढ़कर इस मामले को लेकर अपना कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहती। लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे लेकर अभी शुरुआती विरोध और समर्थन दोनों सामने आने लगे हैं। अब क्या इसका आगे जाकर उपवर्गीकरण को लेकर सरकारें कदम आगे बढ़ाएंगी, सरकारें कदम पीछे खींचेंगी? कितने वर्ग इसके समर्थन में होंगे, कितने लोग इसके खिलाफ होंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी कोटे को लेकर वर्गीकरण का, क्रीमी लेयर लागू करने का राज्य सरकारों को जो निर्देश है, जो फैसला है, उसे लेकर अलग अलग वर्गों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अभी इसमें कुछ समय लगेगा। सरकारें भी देख रही हैं कि आखिरकार कितने वर्ग किस तरफ जाते हैं, और आज भारत बंद जो हुआ है उसमें बहुत सारे वर्गों ने इसका समर्थन किया है, बहुत सारे वर्ग भारत बंद के खिलाफ गए हैं, विरोध किया है। इसे लेकर अब राज्य सरकारें अपने हिसाब से किस तरफ देखती हैं, फायदा नुकसान नापती हैं, उसके बाद में यह फैसला कहां तक जाकर ठहरता है, कहां तक लागू होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के दायरे में यह बात जाती है, कोर्ट फिर इसमें सुनवाई करता है, या कुछ वर्ग इसे लागू करवाने के लिए कोर्ट में पहुंचते हैं, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल तो इस मामले को लेकर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।